subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप सभी को टारगेट स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग ऑक्सफोर्ड इजी ट्रांसलेशन TSC इंग्लिश एक यूट्यूब चैनल है, मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ये वीडियो चलेगा जो कि ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। और मैंने आपको इसके पहले की बहुत सारे तमाम वीडियो आपको ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, फिर ग्रामर का सोल्यूशन, ये तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इस बुक को। और बुक में क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। पहले विषय सूची में चलेंगे और चैप्टर के हेडिंग की ओर बढ़ेंगे। तो आपको फर्स्ट चैप्टर ही आपका यूज ऑफ एम, इज एंड आर, तो इसी को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बारीकी से सब समझेंगे। लगभग टोटल 17 चैप्टर हैं और वर्ब्स फॉर्म है जो कि 17 और वर्ब्स फॉर्म होते हैं। इसकी अलग से एक PDF है, अलग से एक पार्ट बनाया गया है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि यह पूरे एक्सरसाइज 2 पार्ट में डिवाइडेड करके बनाया गया है, जिसमें पार्ट 1 में एक्सरसाइज 1 से 145 145 तक है, एंड पार्ट 2 में आपका 1000 से अधिक वर्ब्स फॉर्म्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप ऑक्सफोर्ड के पब्लिकेशन के सभी बुक का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सब कुछ जितनी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का ट्रांसलेशन ग्रामर का बुक आता है उसका सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। पहला जो चैप्टर आपका फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो है यूज ऑफ एम, इज एंड आर। साथियों, वीडियो को पूरी बारीकी से देखना ताकि आप छोटी छोटी जो पॉइंटेड है, जो तमाम इसके रूल एंड रेगुलेशन, तमाम चीज़ें आप सीख जाओ, फिर आपको दिक्कतें ना हो आगे चल के। आगे शुरुआत में बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, चैप्टर फर्स्ट में कह रहा है यूज ऑफ इज एंड आर, एम, इज एंड आर। देखो, जब भी किसी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है, ये जो वर्ड है ना, हूँ, हो या है, मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार इज एम आर का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रयोग होता है। जैसे कि आप नीचे के दिए गए उदाहरण से समझ पाएंगे। देखो साथियों, नीचे जाने से पहले मैं इसके पीछे एक कहानी है, कहानी क्या है वो समझने की आपको प्रयास करना पड़ेगा। देखो, जैसे कि आप एक लड़के हो, आपका नाम कुछ होगा, आपके पापा जी भी होंगे, आपके दादाजी भी होंगे, आई होप, ठीक है, मुझे आशा है। जब भी कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है और आपसे पूछता है कि आपके दादाजी हैं, अगर उस समय दैट टाइम आपके दादाजी और पापा जी दोनों में से कोई नहीं रहते हैं, तब आप पूछते हैं ना उन व्यक्ति से कि बोलिए क्या काम है, शायद मैं वो काम कर सकता हूँ। तो उसी तरह यहाँ पे जब मेन वर्ब नहीं रहता, यानी दादाजी नहीं रहते हैं, मेन वर्ब क्या आपका दादाजी है, जब नहीं रहते हैं तो उनकी जो पोता होता है, यानी कि पोता या बेटा कोई होगा, तो वो जो रहता है वो एज वेल एज कैसा काम करता है, आपका मेन वर्ब की तरफ काम करता है। यानी कि जब घर में हमारे बड़े सदस्य नहीं रहते हैं और हम लोग रहते हैं, तो हमारे जो घर में जो मेहमान आते हैं और उनके बारे में जो क्वेरीज पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना, हाँ बता दीजिए क्या काम है, शायद मैं वो काम कर सकता हूँ। कहते हैं ना, हाँ बोलो क्या काम है बताइए। तो वही यहाँ पे जो एक्सिलरी वर्ब है एम, इज, आर, ये क्या करते हैं, आपका यहाँ पे साथियों बोलूँ तो मुख्य क्रिया का काम करता है। कैसा काम करता है साथियों, मुख्य क्रिया का काम करता है। अब देखो, आप समझ गए होंगे कि मुख्य क्रिया का काम कैसे करता है, क्यों करता है, और हम लोग इज, एम, आर को मुख्य क्रिया के रूप में रखते ही क्यों है, ये तमाम चीज़ें आप सीख गए होंगे। अब कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस यूज ऑफ एम, इज, आर का रूल होता है, पहले तो सब्जेक्ट लगा दो, फिर एम, इज, आर लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज़ आप तमाम चीज़ों को पुट आउट कर सकते हो। चलिए, अब कह रहा है कि संक्षिप्त तालिका दिया गया, इसको पहले समझो, फिर हम आपके फिर इसके कहानी को बताएंगे। संक्षिप्त तालिका में देखो ये दिया गया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर दिया गया है सिंगुलर और प्लूरल। एक्चुअली होते क्या है आपके माइंड में, इसलिए करो साथियों वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप समझ जाओ ना, फिर कहीं भी आपको दिक्कतें नहीं होगी। कोई भी बुक हो, आप करंट का उठा लो, जूनियर का उठा लो, बेसिक उठा लो, बिगनर्स उठा लो, कोई भी हो, ठीक है, मतलब कोई भी बुक हो जो ट्रांसलेशन का, उसकी बेस यही होती है। ठीक है, बेस से मैं बता रहा हूँ, और बेस से आपको शुरुआत से देखनी होगी, समझनी होगी, इसकी परख लेनी होगी, तभी जाकर एक अच्छा। देखो, एक कहावत है, एक कोट्स है, इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड स्पीकर, अगर आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, देन यू हैव टू बिकम ए गुड लिसनर। आपको अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा, पहले किसी की बातों को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी जाकर आप किसी भी चीज़ को, टॉपिक को डिलीवर कर सकते हो। ये एक अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान होती है।
देखो अब हम लोग यहाँ पे पर्सन सीखेंगे। अब हमें बारीकी से समझना होगा कि पर्सन क्या क्या होते हैं। देखो पर्सन के पास 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। देखो फर्स्ट पर्सन उसे बोलते हैं जो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन उसे बोलते हैं जो लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात करता है, टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, ठीक है। अब एक एक चीज़ को बारीकी से समझो, स्पीकर होता कैसे है, लिसनर होता कैसे है, एंड फिर उसके बारे में बात किया कैसे कैसे किया जाता है, ये तमाम चीज़ें सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग सिंगुलर और प्लूरल की बातें कर लेंगे। पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में समझ लेते हैं, तीनों के बारे में। देखो जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी होता है। देखो जैसे मैं बोलता हूँ मैं खा रहा हूँ, यानी मैं बोल रहा हूँ, मैं काम जो स्पीकर हूँ। जैसे मैंने कहा कि आप ये कर लो, तो मैंने बोला, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे एक स्पीकर की तरह काम करूँ। जैसे हम लोग जा रहे हैं, तो हमने कुछ बातों को एक्सप्रेस किया, यानी कि स्पीकर हुआ, ठीक है। सेकंड पर्सन मैंने बताया कि जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन। जैसे मैंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं, तो हमने किसी न किसी दूसरे व्यक्ति से तो बोल रहे हैं ना, जो सामने कोई व्यक्ति होगा हमारे सामने, वो दूसरा कोई व्यक्ति होगा। सेकंड पर्सन का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति, ठीक है। थर्ड पर्सन होता है कि हम और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सामने खड़ा है, हम लोग तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। जानते हो शशि, मोहन बहुत बेकार लड़का है, यानी कि मोहन आपका थर्ड पर्सन है और मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करूँ, तो उसे थर्ड पर्सन बोलते हैं। ये चीज़ें सीखोगे, नहीं सीखोगे तो फिर से बताना, मैं फिर अगले वीडियो में इसको रिपीट करूँगा। तब तक के लिए अभी इतना ही रखो। अब देखो सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। देखो सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंसेस है। देखो सिंगुलर उससे बोलते हैं जो काउंटिंग में एक हो, यानी कि काउंटिंग में कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसे सिंगुलर बोलते हैं। और जो मोर देन वन होता है उसे प्लूरल बोलते हैं। कुछ नहीं होता साथियों, नंबर में आप सिंगुलर उसे बोल सकते हैं कि सिंगुलर उसे बोल सकते हैं जिसका वैसा नाम जिसको सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट किया जा सके। और प्लूरल वो होता है जो मोर देन वन होता है, ये भी याद कर सकते हो। और नाम का रूल ले जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप बहुत छोटे हो, वहाँ पे एडवांस में जाने की भी ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि आपको लेंदी लगेगा फिर पढ़ के। चलिए इसके बाद कह रहा है कि यूज ऑफ एम, इज एंड आर का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण का मतलब होता है क्वालिटी, धर्म यानी कि रिलीजन, अवस्था यानी कि स्टेट, विशेषता यानी कि डिफाइंड एट इत्यादि के व्यक्त करने के लिए हम लोग करते हैं। इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं साथियों, किसी भी व्यक्ति के, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के क्या चीज़, गुण, धर्म को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। वस्तु का जैसे मान लो किसी व्यक्ति अच्छा है, राम अच्छा है, तो राम की क्या व्यक्ति है। लैपटॉप अच्छा है, लैपटॉप बेकार है, लैपटॉप क्या वस्तु है। पटना बहुत अच्छा प्लेस है, तो पटना के आपका स्थान हो गया। तो इन्हीं के गुण, धर्म, अवस्था, विशेषता बताने के लिए जो वर्ड का यूज करते हैं उसको हम सेंटेंस जो फॉर्म करते हैं यूज ऑफ एम, इज, आर के वे से करते हैं, इसी के फॉर्मेट में करते हैं। जैसे देखो बच्चे नटखट हैं, तो बच्चे किसी व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति यानी कि भाई व्यक्ति मतलब बड़े लोग को नहीं बोलते हैं, किसी भी ह्यूमन कास्ट से है, तो बच्चे अब नटखट हैं, ठीक है। राम अच्छा है, ह्यूमन कास्ट से है। पटना किसी प्लेस का नाम है, तो पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना आपका क्या हो गया, यहाँ पे विशेषता बतला रहा है। गाय का दूध उपयोगी होता है, तो इसी तरह आपके जो वर्ड है ना, ये यूज ऑफ एम, इज, आर के फॉर्म में बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद आपको साथ ही एक्सरसाइज 1 में ले चलूँगा, तो थोड़ा आपको मज़ा आएगा पढ़ के। हाँ सर एक्चुअली में मैं कुछ सीख रहा हूँ, एक्चुअल में मैंने कुछ सीखा है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं खुश हूँ, तो आई एम हैप्पी। अब जैसे हम लोग तैयार हैं, तो वी आर रेडी। तुम या तुम लोग अमीर हो, यू आर रिच। अब देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हमने चीज़ें आपको एक बताना भूल गया था, अब वो सीख लो। देखो फर्स्ट पर्सन में आपका इज किसके साथ लगता है, और एम किसके साथ लगता है, और आर किसके साथ लगता है, ये मैंने आपको फॉर्मेट नहीं बताया। देखो बहुत आसान है, एक बात याद रखना, जो ए एम होता है ना, मात्रम एक ही वर्ड के साथ लगता है एम, वो है आई। इसके साथ लगता है आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम लगता है, बाकी के साथ एम कभी भी किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता, ठीक है। पहला कंसेप्ट सीख गया कि आई के साथ एम लगता है। दूसरा पॉइंट ये नोट कर लेना, बच के आपका इज एंड आर। क्या बच गए, इज एंड आर कहाँ कहाँ लगाएंगे, कि बहुत बड़े लोचे खड़ा कर सकते हैं। तो देखो साथियों आपका जो इज होता है ना, इज कहाँ कहाँ यूज करते हो याद रखना, ही, सी, इट, दिस,
डैट, ठीक, दिस डैट देयर, ठीक है। और क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। कैसा नाउन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। इन तमाम वर्ड के साथ ही, सी, इट, दिस, दैट, देयर एंड भी कुछ और वर्ड होते हैं जो कि इंडक्ट्री में आते हैं, और सिंगुलर नाउन होना चाहिए। उन तमाम वर्डों के साथ इज लगता है, और उसके अलावा छोड़ के बाकी दुनिया में कोई भी वर्ड हो उसके साथ क्या होता है, प्लूरल आते हैं। बाकी कोई और प्रोनाउन हो उसके साथ प्लूरल, उसके साथ क्या लगता है, यानी कि आर लगता है। कहे तो ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस नहीं, देयर है, और सिंगुलर नाउन होना चाहिए उसके साथ ही एज लगता है, बाकी के साथ आपके आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप समझ गए ये पॉइंट कि एज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। बारीकी से वीडियो देखो, बिल्कुल समझ में आएगा, तमाम चीज़ें सीख जाओगे, ये मुझे आशा है। अब देखो, कह रहे आप या आप लोग गरीब हो, यू आर पुअर, यू आर पुअर। वह लंबा है, ही इज टॉल, वह लंबी है, सी इज टॉल, ठीक है। मोहन स्वस्थ है, तो मोहन इज हेल्दी। देखो मोहन पे यहाँ क्वालिटी बताया जा रहा है, लड़की का, वह लंबी है, कोई एक लड़की होगी उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है। आप लोग गरीब हो, आपकी विशेषता बतला रही है। यह कला है, इसकी स्टेट बता रही है। मतलब इसी तरह से क्वालिटी, स्टेट, पोजीशन कुछ भी बताए किसी व्यक्ति के, स्थान के, वस्तु के, तो इनकी विशेषता बतलाए तो उसकी सब फॉर्मेट जो होती है एम इज आर के फॉर्मेट में बनाते हैं। अब हम लोग डेली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कुछ सॉल्व एग्जाम्पल लेंगे जो कि बुक में भी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होते हैं। हमारा काम है आपको समझा देना और बारीकी से सिखा देना, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन का, जैसे एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे 8 में, बट बुक में 6 ही देते हैं। मैंने सीखा है, मेरे गुरु जी सिखाया है, तो 8 फॉर्म में कैसे इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे सिखा दिया जाएंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में सारे कुछ नहीं सिखाया जाता है साथियों, धीरे धीरे सीख जाओगे, क्योंकि एक ही दिन सब दे दूँगा तो लेंदी भी लगेगा आपको भी। तो देखो पहले के लिए मैं खुश हूँ, तो आई एम हैप्पी। मैं अमीर हूँ, आई एम रिच। हम लोग स्वस्थ हैं, वी आर हेल्दी। हम लोग तैयार हैं, वी आर रेडी। तुम दयालु हो, यू आर काइंड। तुम गरीब हो, यू आर पुअर। तुम लोग खुश हो, यू आर हैप्पी, ठीक है। आप बीमार हो, यू आर इल। अच्छा, यहीं पर आता, आपके जगह पर आता सीता बीमार है, तो सीता इज हो जाता, क्योंकि सीता आपका 3rd पर्सन में सिंगुलर नाउन है। सीता क्या आपका सिंगुलर नाउन है, यानी कि आप बहुत सारे बच्चे ये होगा लगाएंगे कि सर प्रॉपर नाउन है। नहीं साथियों, प्रॉपर नाउन भी आपका सिंगुलर ही होता है, प्लूरल नहीं होते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन की कभी हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ती है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। ये बात याद रखना है। आप लोग दुखी हो, यू आर सैड। वह अच्छा है, ही इज गुड। वह अच्छी है, सी इज गुड। राम युवा है, राम इज यंग। यहीं पर आता राम काला है, तो राम इज ब्लैक। यह लाल है, इट इज रेड। इसी तरह तमाम वर्ड है, तमाम सेंटेंसेस आप सीखते रहेंगे। फिर इसके बाद नेगेटिव सीखेंगे। फिर कह रहा है कि यह अच्छा है, दिस इज गुड। लड़के खुश हैं, द बॉयज आर हैप्पी। वे लोग बूढ़े हैं, दे आर ओल्ड। मोहन और सोहन तैयार है, मोहन एंड सोहन आर रेडी, ठीक है। मैं युवा और बहादुर हूँ, आई एम यंग एंड ब्रेव। आप धनी और दयालु हैं, यू आर रिच एंड काइंड। आप रबी हैं, यू आर रबी। हम लोग रहीम और करीम हैं, वी आर रहीम एंड करीम। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में आपको कुछ सीखना पड़ेगा। जब दो नाउन क्या होना चाहिए, जब दो नाउन, यहाँ पे 2 नाउन हो गए, पहला नाउन ये, सेकंड नाउन ये, क्या चीज़ से जुड़ जाना चाहिए, एंड से। क्या चीज़ से, एंड से। जो आने वाला वर्ब होता है ना, वो क्या हो जाता है साथियों, प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लूरल। बट यहाँ पे 2 वर्ब नहीं जुड़ा था, 2 नाउन क्या चीज़ में होना चाहिए, सब्जेक्ट से जुड़ा होना चाहिए। जब सब्जेक्ट में 2 नाउन जुड़ा होना चाहिए शुरुआत में, यहाँ पे बाद में जुड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा रहता है राम एंड मोहन, तो इज नहीं लगाते। जैसे सेंटेंस यहाँ पे ये रहता, राम एंड मोहन डैश, खाली स्थान है, मोहन गुड। अब बताना यहाँ पे इज लगेगा या आर लगेगा, मुझे फटाफट कमेंट बता दो साथियों। यहाँ पे इज नहीं लगेगा, कहोगे सर ये मोहन तो सिंगुलर है, 3rd पर्सन का नाउन में सिंगुलर है। लेकिन साथियों 2 नाउन, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। मैंने सिखा दिया एंड से जुड़ जाए तो आने वाला जो इसके साथ वर्ब लगते हैं वो क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आर। तो राम एंड मोहन आर गुड, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि मुझे पता है कि आप छोटी उम्र के हो, क्योंकि बिजनेस पर ये सब जो बेसिक है बिजनेस पढ़ते हैं वो तो छोटे ही होते हैं, तो मुझे आपको बेसिक से समझाना पड़ेगा। लेकिन सीख जाओ ये भी बातें,
ठीक है। अब देखो जैसे कह दिया यहीं पे दे दिया, देखो मोहन एंड सोहन, देखो यहाँ पे था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मोहन एंड सोहन। तो यहाँ पे दो नाउन, एक यहाँ भी नाउन था, एक यहाँ भी नाउन था, क्या चीज़ था, एंड से जुड़ा हुआ था। तो आने वाला जो वर्ब था क्या था, ये वर्ब आर क्या है, प्लूरल है, ठीक है, वही बात है। जैसे देखो यहाँ पे मैं हरी हूँ, आई एम हरी, यू आर रवि, आप रवि हो, आप लोग रहीम और करीम बता ही दिए। वे लोग राम और श्याम है, दे आर राम एंड श्याम। साथियों इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं और आपको ध्यान देना होगा। कह रहा है कि आप लोग मोहन और सोहन है, यू आर मोहन एंड सोहन। वे गीता और सीता है, दे आर गीता एंड सीता। वे कुत्ते और बिल्लियाँ हैं, दे आर डॉग्स एंड कैट। वे बल्ले और छाते हैं, दे आर बैट्स एंड अम्ब्रेला। साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी, लव यू।